हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं फ्रेश वीडियो लेके आई हूँ। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज़ क्या रहने वाली है आज के दिन। गाइस, आपको एनर्जीज़ एक्सचेंज करनी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँ और मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूँ। गाइस, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी एनर्जीज़ आपके साथ मैच करे उतनी रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सनल की क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनके दिल के अंदर क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इनके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, मुझे बताइए। गाइस, मैं एनर्जीज़ निकाल रही हूँ, आप कार्ड शफल कर रही हूँ। तब तक आप मेरी एनर्जीज़ के साथ एक्सचेंज करिए अपनी एनर्जीज़। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। गाइस, देखिए, पहला कार्ड आया है एरीज लियो सेजिटेरियस। 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके पर्सन या आप हो सकते हैं एरीज लियो सेजिटेरियन। ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। और ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब आपके लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। अब ये देरी नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर, बिल्कुल भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है। अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ सॉल्यूशन चाहते हैं चीज़ों का। और डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, इनके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। गाइस, ये वाले कार्ड आए हैं। दूसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन्स हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन्स। ये जो भी पर्सन है, नो डाउट बहुत वेल्दी, रिच है। एंड गाइस, ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा है, आपके पर्सन्स की भी होगी और आपकी भी हो सकती है। तो एनर्जीज़ पे फोकस करिए बस। तो ये जो भी पर्सन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ था तो ये उस पर भी काम करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, नो डाउट। ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोस्ट पे है, बहुत एक अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही अच्छी इनकी पोस्ट है। और ये आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। अगर ये इंसान कहीं ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ये जो भी पर्सन है आपकी फैमिली के हो सकते हैं, या जो भी पर्सन है इन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया होगा, या आपने इनको अपना फैमिली का हिस्सा ही माना है। और देख लेते हैं, डिवाइन और गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये जो भी पर्सन है, अगर आपने इनके साथ मूव ऑन किया या फिर इन्होंने, मेरे को इनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ये मस्कुलाइन एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की है। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, अगर आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे जिसकी वजह से नो कांटेक्ट आया है, तो अभी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपका मूव ऑन करना इनके लिए आसान नहीं है। हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया हो, आपके लिए आसान हो, आपने बैलेंस कर लिया हो खुद को। आपने ये जो भी पर्सन है, इन्होंने अगर आपसे लेट गो किया था, मूव ऑन किया था, अब ये वापस आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने अगर अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया, अपने पीस ऑफ माइंड से अगर आप आगे बढ़ गए, तो ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाए। ये अब आपसे बात करना ही चाहते हैं, ये मूव ऑन तो बिल्कुल नहीं करना चाहते आपसे। और देख लेते हैं, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जीज़ है अगेन। ये जो 6 नंबर प्रोमिनेंट है, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया। आपने बहुत कुछ एफर्ट्स करे, आपने हमेशा मतलब जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा ही दिया है। तो ये इंसान, गाइस, पता है क्या होता है एक्चुअली में, एक इंसान जब करता ही रहता है तो चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। एक उस इंसान को आदत हो जाती है लेने की, तो वहाँ पर चीज़ों को रोकना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर एक इंसान नहीं कर रहा है एफर्ट्स, तो आपको उतने एफर्ट्स नहीं करने हैं। अभी इंसान बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो अब ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है बहुत चैरिटी कर रहे हो आजकल, या आप बहुत चैरिटी कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा है, आप दोनों की है। अब ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ये अब देना चाहते हैं। अगर अब तक ये लेते आए थे ना, तो अब ये देना भी चाहते हैं। इनको पता चल गया है कि रिश्ते के अंदर देना भी पड़ता है, सिर्फ लेना ही, एक्सपेक्टेशंस रखना ही सही नहीं होता, देना भी पड़ता है। गाइस, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास कोई बड़ा ऑफर लेके आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं,
आपको करियर फोकस देख रहे हैं, आप अपने करियर पे काम कर रहे हो, स्टेबल हो, तो अभी आपके साथ कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने अगर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया, इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इनके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। 2 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, फेब्रुअरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान के पास 2 सिचुएशन थी, 2 चॉइसेस थी, जैसे कि एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आप थे, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ करियर था। तो अब ये इंसान बैलेंस नहीं कर पाए पहले किसी चीज़, उन चीज़ों की वजह से इन्होंने बैलेंस नहीं किया आपके साथ, तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बिल्कुल लेवल पे लाना चाहते हैं, सरफेस लेवल पे। और आपके लिए इन्होंने जो डिसीजन बनाया उस पर रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। अगर ये पास में स्टक थे, आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आपने मूव ऑन कर लिया, तो आपने नो कम्युनिकेशन कर लिया क्योंकि वहाँ पर आपको बैलेंस मिल ही नहीं रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था इनकी तरफ से। आपने प्यार किया, उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, आपके साथ माइंड गेम्स खेली, तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मूव ऑन कर लिया। बट अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अब इन्हें क्लियरिटी है इन चीज़ों की। देख लीजिए 9 ऑफ कप्स का है, ये जो भी पर्सन आपकी फैमिली का है या फैमिली से बाहर का है, तो ऐसा इंसान है जिसको आपने अपनी फैमिली माना है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आप इस इंसान की अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, आप इंसान की खुशियाँ हो। अब ये इंसान बेशक अकेले हैं, अभी ये इंसान आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, तो उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है अब कि इन्होंने आपके साथ क्या किए हैं। आप ही वो पर्सन हो जो इनको कंप्लीट करते हो। ये इंसान नो डाउट, इन्हें कमिटमेंट का फोबिया, आपको कमिटमेंट नहीं देते, इन एंड आउट रहते हैं, आपको डिटैच रखते हैं, आपके साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी जिसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन ये इंसान को पता है आप इस इंसान की अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। अगर ये इंसान अकेला है, इंडिपेंडेंट है, अकेले खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, मौज में है, मस्ती में है, अगर तो ये इस इंसान की एनर्जीज है, ये आपकी भी हो सकती है, तो ये इंसान आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहता। अगर कल को अगर ये कमिटमेंट, इस इंसान को अभी कमिटमेंट इश्यूज़ है, अगर कल को अगर ये कमिटमेंट देना चाहे तो आपको ये परफेक्ट पार्टनर मानता है, जिसको ये किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप ही इस इंसान की अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। देख लीजिए हेरोफेंट का कार्ड है, ये पर्सन और आपके बीच में बहुत एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर ट्रेडिशन का फ़र्क हो सकता है, आप दोनों के बिलीव्स बहुत अलग हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो और ये बहुत मैनिपुलेटर हो सकते हैं। अगर ये आपकी एनर्जीज़ है, टॉरस की एनर्जी है और 5 नंबर का कार्ड है, तो आप 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए मे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, ट्रेडिशनल हो, ऑर्थोडॉक्स हो आपकी फैमिली, या आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जो आप लोगों, जिसकी वजह से आपने अगर नो कम्युनिकेशन किया या सिचुएशन जो भी रही, तो आप अब इन चीज़ों के ऊपर ठीक करना चाहते हो। ये इंसान उन चीज़ों का आपके साथ बैलेंस करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आप हो सकता है कोई हीलर हो, कोई मेंटर हो, कोई गाइड हो, या आप बैलेंस हो, बट ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये मैरिड है तो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप लोगों को हील करते हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप बैलेंस हो, बट ये बैलेंस नहीं है। देखिए जजमेंट का कार्ड आया, 20 नंबर का कार्ड है, विच इज़ इक्वल्स टू 2। और फेब्रुअरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप जो भी हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो, काम्ड हो, हील हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपने अपनी इंट्यूशन की सुन के मूव ऑन किया, अब आप साइलेंट हो, अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन है, तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है और जजमेंट हो रहा है, या कि डिवाइन कॉलिंग का टाइम है। इस इंसान को रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके और आपके लिए कोई डिसीजन ले सके। ये इंसान अब तक बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहा है, इसको अपनी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, इनको कर्मा हिट कर रहा है और आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ये फेटेड ही था, आप इसको नहीं रोक सकते थे। जो भी सिचुएशन सिनेरियो बनी है आप उसको नहीं रोक सकते थे, ये फेटेड था। अब इस इंसान को आपकी तरफ पुश किया जा रहा है ताकि ये डिसीजन ले, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। एस ऑफ वैंड से लियो हो सकता है आपके पर्सन से, आप ये जो भी इंसान है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको
आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एनर्जी फील कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते पे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, ये जो भी सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी ग्रोथ पे, करियर पे, सक्सेस पे फोकस हो, क्योंकि आपने अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। अब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहते हो, और अब आप अपने लग्जरी पे, ब्यूटी पे, अपनी एबंडेंस पे, अपने करियर पे, अपने बच्चों पे, अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट इस इंसान को, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, और ये इंसान आपको जजमेंट देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।